हेलो, मेरा नाम अब्दुल करीम। आई एम प्रैक्टिसिंग नेचुरोपैथी सिंस द लास्ट 22 years। तो मैं केरला वाला हूँ और केरला में कैलकट में हमारा एक हॉस्पिटल है, 22 साल से चला रहे हैं। वो एक 80 बेडेड हॉस्पिटल है। वहाँ पे नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट दे रहे हैं सारी बीमारियों के लिए, एक्सेप्ट दी सम इमरजेंसी पर डिसीज़ के लिए हम नहीं देते, मगर मोस्ट ऑफ द डिसीज़ेस आर ट्रीटिंग। तो उधर ट्रीटमेंट क्या है? नेचुरोपैथी आप लोग जानते होंगे, ट्रीटिंग डिजीज़ेस विदाउट मेडिसिन। मगर आजकल जितने अल्टरनेटिव जो मॉडर्न सिस्टम है, ट्रीटिंग द डिजीज़ेस विथ मेडिसिन, मेडिसिन से दवाइयों से ट्रीटमेंट करते हैं। मगर दिस इज़ द न्यू फाइंडिंग 160 years बिफोर फ्रॉम द वेस्ट, दैट इज़ इन द US। वहाँ के मॉडर्न डॉक्टरों ने इनको आगे रखा, रिसर्च में फाइंड आउट किया कि डिसीज़ से, बीमारियों से हमें हमेशा के लिए आराम मिलना है तो दवाइयाँ छोड़ना है, लाइफस्टाइल चेंज करना है और नेचर से क्लोज रिलेशन होना है। यानी पंचभूत आप जानते होंगे, ये 5 एलिमेंट्स, एयर, वाटर, मिट्टी, सनलाइट एंड द एटमॉस्फेयर, दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू आवर बॉडी आल्सो। हम तो दुनिया में रहते तो वी आर द पार्ट ऑफ द दुनिया, पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो बी क्लोज रिलेशन टू द नेचर, वी से सो। तो इसका मतलब है सारी दुनिया में इन पांचों से दुनिया बनाई गई है। तो वी आर मिनिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमें हमेशा तंदुरुस्ती मिलने के क्या करना चाहिए? हमेशा दुनिया में जितने जानदार है, सारी जानदार तंदुरुस्त है, नो डिसीज़, नो बीमारियाँ। क्यों? वो हमेशा खुली हवा में, साफ़ सुथरा पानी और रॉ फूड विदाउट कुकिंग दे आर ईटिंग। पका हुआ खाते नहीं, और ऐसी कमरे में नहीं रहते, फैन के नीचे हमेशा नहीं रहते और धूप में रहते। तो ऐसे हम भी तैयार हो जाए, एक आधा घंटा धूप, आधा घंटा फ्रेश एयर, आधा घंटा एक्सरसाइज, आधा घंटा ये मिट्टी में, ऐसे रहने से हम दुनिया के लिए बन जाएंगे। तो दुनिया हमेशा तंदुरुस्त रहेगी, दुनिया वाले भी तंदुरुस्त रहते हैं, उनके साथ हमें तंदुरुस्ती के साथ आगे ले जा सकते हैं। तो यही काम हम सिखाते हैं। एक्चुअली आवर हॉस्पिटल इज़ नॉट ए हॉस्पिटल, दैट इज़ ए हेल्थ एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है। वहाँ हम 6 बजे से लेकर क्या करते हैं, 1 घंटा योगा करवाएंगे, फिर धूप में बिठाएंगे, फिर उनके बॉडी में फुल बॉडी मड का कवरिंग, मिट्टी से कवरिंग करेंगे और उनको चंद हर्बल्स यानी फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश कुछ मेडिसिनल पत्ते जो है वो खिलाएंगे। पका हुआ कुकड फूड बहुत कम खिलाते हैं, ओनली फ्रूट्स। फ्रूट्स आर रॉ वेजिटेबल्स एंड फूड, लाइव फूड। वी आर लाइव, दिस लाइव बॉडी में लाइव फूड देने से तंदुरुस्ती। तो इसी तरह हम उनको सवेरे से लेकर शाम तक ये मिट्टी से में चलाते हैं, हम धूप में बिठाते। ये सब करने से उनको 100% आराम मिलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उनके मेडिसिन कंप्लीट स्टॉप करते हैं। तो मेडिसिन से हमें आज़ादी चाहिए और बीमारियों से आज़ादी चाहिए, खासकर डॉक्टरों से भी आज़ादी चाहिए। गांधी जी हिंदुस्तान में नेचुरोपैथी का प्रमोटर है और फादर ऑफ नेचुरोपैथी महात्मा गांधी जी है। गांधी जी ने इंडिया में फर्स्ट साबरमती आश्रम के नाम जो आप सुनते हैं, वो साबरमती हॉस्पिटल है, नेचुरोपैथी हॉस्पिटल है। उन्होंने वहाँ अपने हाथों से ये ट्रीटमेंट दे दिया था। वो पूरे हिंदुस्तान में ये प्रोपगेट किया और उन्होंने कहा, आज़ादी मिलने के दूसरे दिन गांधी जी ने कहा, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने से क्या फ़ायदा, हमें बीमारियों से, मेडिसिन से, डॉक्टरों से भी आज़ादी चाहिए। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में ये फैलाना चाहिए।
तो इस मंशा पर उनके इस कहने पर क्या हुआ, हम खुशनसीब हैं। उस दिन से लेकर आज तक हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग नेचुरोपैथी एंड योगा। द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड द हॉस्पिटल स्टार्टेड in the Hyderabad city, still there. So this is the naturopathy. What is naturopathy? You can understand these things. And very many patients from outside, foreigners, all over India, and Kerala is also coming there. They are taking treatment and they are avoid करते हैं, उनके medicines avoid करते हैं हमेशा के लिए, without having any kind of diseases, especially sugar, pressure, cholesterol, joint pain, these diseases. Total relief. This is exciting. लोग ताज्जुब से पूछते हैं कैसे, एक बार बीमार हो गया, शुगर पेशेंट हो गया तो हमेशा के लिए गोली खाना पड़ता है। ऐसे सुनते आ रहे हैं, मगर ये सुनने में भी हमेशा वो बीमार बन जाए टेंशन से। हम कहते हैं आप आओ, देखो, आओ प्रैक्टिस करो। मेरे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है हिंदुस्तान के कोने कोने में, स्पेशली इन हैदराबाद आल्सो, विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ डायबिटिक मेडिसिन, शुगर में प्रेशर के किसी मेडिसिन के बिना वो खाते रहेंगे जैसा हम बताते हैं। बेसिकली हम क्या कहते हैं, इफ पॉसिबल यू टेक ओनली अनकुक्ड फूड, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल one time cooked food, 2 time fruits or raw vegetable. If it is not possible, daytime 2 time cooked food, night time always fruits. This is the basic ideal food style. तो अगर पेशेंट है तो हॉस्पिटल में कुछ अलग ट्रीटमेंट दे देंगे, बाद में वो 4 महीना 1 टाइम पका हुआ 2 टाइम कुक्ड फूड, एंड आफ्टर 4 months they can have 2 time cooked food and 1 time uncooked food. दिस इज़ द स्टाइल ऑफ नेचुरोपैथी। तो हमारा रिक्वेस्ट जो है, आप लोग भी ये डाइट चेंज करके देखो तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। अगर गाइडेंस चाहो तो हमारे हॉस्पिटल में हमसे कांटेक्ट करो, नहीं तो हमारे हॉस्पिटल में आ भी सकते हैं। विदाउट हैविंग ए हॉस्पिटल एडमिट वी गेट टोटल रिलीफ, बट लिटिल बिट पेशेंस होना है। देखिए, हम हैदराबाद में आते रहते हैं और हर सेकंड सैटरडेज में आइंदा आने का मंशा भी है। वो क्यों है, मेरे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स है हैदराबाद से कालीकट केरला में आते रहते हैं, तो उनके लिए हमें हमेशा कांटेक्ट में रहना मुश्किल है, उधर आना जाना। तो हम एक महीने में एक मरतबा इधर आते हैं और इधर हम क्या करते हैं, एक पब्लिक गैदरिंग में हाउ टू बी फ्री फ्रॉम मेडिसिन एंड डिजीजेस, इसके बारे में लेक्चर देते रहेंगे। उसके साथ कंसल्टेशन भी रहेंगे, हमारे साथ 2-3 डॉक्टर्स भी रहेंगे, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी डिग्री वाले डॉक्टर्स और भी रहेंगे, आयुर्वेदा डॉक्टर्स भी रहेंगे। तो उनको प्रिस्क्रिप्शन देते रहेंगे, उसका कंडीशन होता रहेगा। इसलिए हम इधर आते रहते हैं। हमारे पास बच्चों को, नौजवानों को, लेडीज़ को, जेंट्स को और बुढ़ों को भी ट्रीटमेंट है। मगर इस ट्रीटमेंट कैसा एक बच्चे में कैसा अप्लाई करना है, एक नौजवान में कैसे अप्लाई करना है, बुढ़े में कैसे अप्लाई करना है, वीक पर्सन पर वो डिसाइड करेंगे हम। उसमें थोड़ा फ़र्क रहेगा, इसी के लिए हॉस्पिटल चाहिए। तो हम सिर्फ इतना, बच्चों को भी बड़ी आसानी से कर सकते, मगर इनबोर्न डिसीज़ हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इनबोर्न डिसीज़ इट इज़ नॉट क्यूरेबल बाय दिस नेचुरोपैथी एंड आयुर्वेदा और अल्टरनेटिव सिस्टम। तो उधर हम मॉडर्न मेडिकल साइंस को फॉलो करना पड़ेगा, और सर्जरी की ज़रूरत जब पड़ेगी तो मॉडर्न मेडिकल साइंस, एक्सीडेंट में मॉडर्न मेडिकल साइंस, दैट इज़ अनदर थिंग। स्पेशली इन द प्रेगनेंसी केसेस, इफ़ ए लेडी प्रेग्नेंट होती है तो हम कहते हैं इधर आ जाओ, हमारा डाइट फॉलो करो 9 months, तो आपको विदाउट हैविंग एनी पेनलेस ईजी डिलीवरी हो सकता है। तो नो नीड ऑफ सिजेरियन दीज थिंग्स। सो क्या खाना, कैसा खाना, कब खाना, कितना खाना, इन बारे में लोग नहीं जानते। तो ये एक अवेयरनेस देने से ही लोग बच जाएंगे। सुनिए, हमारी कल्चर क्या बन गया है नेचर के ख़िलाफ़। असल में क्या करना चाहिए, जब सूरज निकलेगा तो
तो उस वक्त हम भी निकलना चाहिए। जब सूरज डूब जाता है हमारे लिए तो हम भी डूब जाना चाहिए बेडरूम में। मगर हम उसके बिल्कुल बरक्स कर दिया, उल्टा कर दिया। सूरज जब डूब जाता है हम निकल आते हैं और रात भर बातें करते हैं, खाते हैं, ऐसे करते हैं। एट दैट टाइम आवर बॉडी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ द सन, हमारे बॉडी में 100% वर्क नहीं हो सकता, डाइजेशन नहीं कर सकते। तो इसका प्रॉब्लम होता है। जब सूरज निकलता है उसी वक्त हम सोना पड़ता है। तो एंटी नेचुरल है, बी अलोंग विथ नेचर, सूरज के साथ चलना चाहिए। ये कल्चर, मोस्ट ऑफ द सिटीज आर हैविंग दिस कल्चर, नंबर 1। एंड आई थिंक in the view of the religion, what I understand that the Muslim community is mostly doing this one. They are always in night time eating, night time dawat, night time functions, everything. See, wherever you see in the Indian community, Hindus are a little bit very less diseases. They are going to sleep early, and they are always not having the full belly non-veggies. These are the problems in these Muslim cities, Muslim communities, especially in Hyderabad. Regarding हैदराबाद में क्या होता है, लोग शाम को सूरज के डूबने के बाद जाग उठते हैं और सारी दावतें, डेली दावतें, पेट भर नॉन वेजेस तो खा सकते हैं मगर लिमिटेड होना है। इसको डाइजेस्ट करके हमारे वाइटल पावर गिर जाती है, एनर्जी गिर जाती है, तो हमेशा बीमारी आने का इम्कान है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, ये हमारे मशवरा इस सिटी वालों से यही है, आपकी दावतें अगर हो सके तो रात से दिन में करो। हम केरला वाले हैं, केरला में रात में दावत नहीं होता, फंक्शन भी नहीं रहता। अगर कभी कभी होता है तो 9 बजे से पहले क्लियर हो जाएगा। इधर रात भर खाते रहते हैं लोग, और नींद नहीं, प्रॉपर नींद नहीं मिले तो क्या क्या बीमारी हो सकता है। तो यही है प्रॉब्लम। इसलिए कुछ चेंजेस ज़रूरी है, अदरवाइज वी कांट एक्सिस्ट। दैट इज़ द प्रॉब्लम नाउअडेज। हमारी तरफ से कोई हॉस्पिटल इधर नहीं, हमें इधर आके हॉस्पिटल चलाना भी मुश्किल है। तो लोगों को ट्रीटमेंट चाहिए तो हमारे केरला में आना ही पड़ेगा। तो मैं तो इसलिए ये मुश्किल हो गया लोगों को, सब लोगों को तो आना मुश्किल है। इसीलिए वंस इन ए मंथ कमिंग हियर एंड कंसल्टेशन, ओनली ओपी कंसल्टेशन। अगर मैं चाहता हूँ, अगर होना भी है, इधर कुछ मालदार लोग हैं, तैयारी में है, तो उनको थोड़ा कमा भी सकते हैं। इधर लोगों के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल डेवलप करके लेना है, इस्टेब्लिश करना है। तो उधर गरीबों को भी हम करते हैं मुफ्त में या कंसेशन रेट में कुछ देना होगा, और सब लोगों के लिए हायर क्लास के लिए अलग रखें। तो एक हॉस्पिटल इधर ज़रूरी है नेचुरोपैथी का। एक्चुअली वी हैव द वन गवर्नमेंट हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज हियर। पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ देयर, व्हाट आर गोइंग ऑन देयर। स्पेशली दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, वो तनख्वाह के सोच में करेंगे। मैं उनके ख़िलाफ़ बात नहीं करता हूँ, फिर भी वो कुछ लोगों को इससे फ़ायदा मिलना है, इसी नीयत, इसी मंशा से, इसी इंटेंशन से वो हॉस्पिटल बनाना अच्छा रहेगा, तो दुनिया वालों को उसका फ़ायदा मिलेगा। ऐसा करना चाहिए एक्चुअली। हम हमारे अपना ये साइट है, और हमारे hygienhospital.com के नाम से हमारे फेसबुक भी है। उसमें हमारे बहुत ज़्यादा हमारे इंटरव्यूज़ एंड दिस यूट्यूब में भी मिलेंगे। हाँ, एवरी डिसीज़ के बारे में, वो हिंदी में, इंग्लिश में है, मलयालम में, सारी ज़बानों में है। तो वो साइट हम दे सकते हैं, तो लोगों को उसमें कर सकते हैं। हाँ जी, हमारे नंबर हैं, मेरा पर्सनल नंबर, पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हॉस्पिटल का नंबर है। बहुत ज़्यादा लोग इसी कांटेक्ट में आजकल बड़ी आसानी है। ओके सर।